हाय गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो उसमें कहने का मतलब कि हम वापअप मैचिंग जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक थी और इसके लिए बहुत बच्चे वेट कर रहे थे। और सबसे बड़ी दुख की बात होती है उन बच्चे के लिए जो बच्चे ऑलरेडी एडमिटेड हो गए हैं अच्छे रैंक से और उनका कॉलेजेस जो डिजायर था बीपी आयोम और केवीएस मेस ये जो या नेपाल आर्मी या पाटन माना जाए, ये कॉलेजेस जो डिजायर्ड कॉलेजेस मानी जाती है और मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस मानी जाती है। इस कॉलेजेस में उन लोग का एडमिशन ना होना अच्छे रैंक के बावजूद भी और दूसरे कॉलेजेस में हो जाना और फिर वापअप के लिए उसमें कॉलेजेस में सीटें खाली होना, ये बहुत ही दुखद खबर है उन बच्चे के लिए जो बच्चे कहने का मतलब अच्छे रैंक स्कोर किए थे। लेकिन यही एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसमें कि ये बोला जा सकते हैं उन बच्चे के लिए एक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट आता है जो बच्चे कहने का मतलब कि रिस्क लिया, वेट किया। और ये कहने का मतलब कि लक एंड रिस्क की बात चल रही है, इसमें हार्ड वर्क की कोई बात ही नहीं है, इसलिए हार्ड वर्क। तो उन बच्चे के लिए क्या होता है कि जे वन ऑफ द बहुत लकी हो जाते हैं वो लोग और उन लोग के लिए एक अच्छा सा सुनहरा मौसम आ जाता है, मौका आ जाता है, सुनहरा मौका कि रैंक पुअर होने के बावजूद भी उन लोग को जो टॉप 5 कॉलेजेस जो है मोस्ट डिमांडिंग कॉलेजेस है उसमें सीटें मिल पाती हैं उन लोग को। तो वही है वापअप मैचिंग। वापअप मैचिंग को आप ये समझ सकते हैं ओपन हाउस काउंसलिंग समझ सकते हैं या ऑफलाइन काउंसलिंग समझ सकते हैं। तो अगर ये वापअप मैचिंग में आप जाते हैं तो कौन लोग एलिजिबल है और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आप इसमें जाने के लिए, तो वो चीज़ें पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए वापअप में आपको जाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो कहने का मतलब कि यहाँ की नेपाल की जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुई थी और ये सबसे पहली बात ये भी है जो वापअप मैचिंग है वो कहने का मतलब कि सिर्फ नेपालीज स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और जो वापअप मैचिंग है इसमें सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गई कि जो आप यहाँ की कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुई थी वो पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी भी मीन्स प्रोग्राम में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग किसी भी प्रोग्राम में आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रयोग होता है कि आप ऑनलाइन जो वो प्रायोरिटी ऑर्डर था, अगर सेट किए हो तो भी एलिजिबल, नहीं किए हो तो भी एलिजिबल हो आप। उसके बाद अगर आप बाहर जैसे फॉरेन स्टडी के लिए होते हैं, जैसे एमबीबीएस में बांग्लादेश, बीएससी नर्सिंग में इंडिया लोग जाते हैं बहुत ही जगह पर। तो उस तरह की फॉरेन स्टडी के लिए आप कहने का मतलब कि एलिजिबिलिटी मीन्स लेटर ना लिया हो, ये भी एक क्राइटेरिया है। और अनुमति पत्र मीन्स विदेशी कोई भी फॉरेन मीन्स एक हो गई, कोई भी फॉरेन स्कॉलरशिप में आपका सिलेक्शन ना होना चाहिए, जैसे बांग्लादेश की स्कॉलरशिप आई थी, ये भी एक क्राइटेरिया है। तो इसमें अगर वापअप में या ओपन हाउस मैचिंग बोला जाए या ऑफलाइन काउंसलिंग बोला जाए, इसमें आपको एडमिशन लेना है मीन्स पार्टिसिपेट होना है, एडमिशन नहीं पार्टिसिपेट होना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ईज़ी होता है। सिर्फ़ आपको एक बटन क्लिक होना करना पड़ता है कि अप्लाई फॉर वापअप में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप चेक योर स्टेटस आप फॉर्म के वक़्त जो वेरिफ़िकेशन ऑनगोइंग दिखा रहा था, वेरीफाइड हो गई। उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर चेक किए, उसी तरह से चेक योर स्टेटस के थ्रू जाना है आपको और चेक योर स्टेटस खुलेंगे तो वहाँ पर आएगा ऑप्शन अप्लाई फॉर वापअप मैचिंग, तो वो उसमें क्लिक करना है और जब वो क्लिक करने के बाद सेव आएगा, सेव करने के बाद आपको वहाँ पर लिखेगा अप्लाइड फॉर वापअप कहकर, तो वो हो गई। और इसका डेडलाइन जो है वो कहने का मतलब कि आषाढ़ 7 तक है, आषाढ़ 1 से आषाढ़ 7 तक है। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद मैचिंग का किस तरह से यहाँ पर आएगा और कैसे बुलाया जाएगा, तो जो भी चीज़ें होगा उसका शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर दिया गया है। तो प्रोसेस मैंने बता दी, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए चेक योर स्टेटस के थ्रू जाकर आप अप्लाई फॉर वापअप बटन में क्लिक कर सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा कि क्या-क्या कब होने वाला है, मीन्स एक एकेडमिक कैलेंडर बोल सकते हैं। तो वापअप के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स का लिस्ट एंड डिटेल शेड्यूल ऑफ मैचिंग के जो रिलीज़ होगा, वो कहने का मतलब कि आषाढ़ 8 को होगा। मीन्स टोटल 1 हफ्ते की टाइम दिया जा रहा है बच्चे को कि ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन सारे बच्चे तक पुगे। वापअप मैचिंग जो स्टार्ट होगा वो कहने का मतलब कि आषाढ़ 11 को होगा। उसके बाद एडमिशन जो ओपन होगा आषाढ़ 12 को 10 बजे से खुल जाएगा। उस तरह से एडमिशन जो क्लोज़ होगा आषाढ़ 17 को 14 गते तक 4 बजे तक, सॉरी आषाढ़ सौ सौ
17 को 4 बजे तक होगा। उस तरह से जो भी इसमें जो स्टूडेंट है अगर इसमें पार्टिसिपेट होना चाह रहे हैं उनके पास क्या होना चाहिए, जो भी आपका मतलब कि एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म फिलअप करते रखे हैं उसका सारे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। उस तरह से आपको इसमें प्रवेश परीक्षा है उस तरह से आपके ओरिजिनल सिटीजनशिप चाहिए। उस तरह से यहाँ पर सीटें देख सकते हैं, यहाँ क्यूआर कोड से भी डायरेक्ट आप अप्लाई फॉर जा सकते हैं। उस तरह से सीटें देख सकते हैं एमबीबीएस में जो सीटें हैं यहाँ पर। तो एमबीबीएस में टोटल अगर सीटें की काउंट किया जाए वैकेंसी के, तो उसमें आपको 133 सीटें अभी भी वैकेंट है। तो बीपी कोराला में वन ऑफ द रिप्यूटेड कॉलेज माना जाता है, इसमें 5 है और विराट में 6 है बीपी कोराला में। उस तरह से विराट आई, चितवन आई, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, देवदाहा में तो 15 ही सीटें खाली हो गई। देवदाहा का भी वन ऑफ द मस्ट ये रिकॉर्ड तोड़ दिया जानकी में तो 24 अभी भी सीटें वैकेंट है। उस तरह से नेशनल में अभी 23 वैकेंट है, वन ऑफ द मोस्ट ये रिकॉर्ड है। उस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे बी फ्यूजन टेक्नोलॉजी में भी 2 सीटें खाली है अभी बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में। उस तरह से यहाँ पर सारे बी फार्म में भी बहुत सारी सीटें खाली है, बीएनएस में भी बहुत सीटें खाली है, बीएससी एमआईटी वगैरह में भी बहुत खाली है, बीएससी बीपीटी में भी बहुत खाली, बीपीएच में भी बहुत है, बीएससी नर्सिंग में खाली है। तो इस तरह से सारे सीटें हुई। आप एक बार ये नोटिस पढ़ें। मैं यही कहूँगा ये नोटिस आपको मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर www.mec.gov.np पर मिल जाएगा। यहाँ पर ये कर्नर जो है इस कर्नर के आपके ऊपर शो कर रहा है कि मीन्स राइट साइड में कर्नर पर आपको शो कर रहा है सारे नोटिस सानोटी में भक्तपुर जहाँ पर लिखा है। और वेबसाइट पर क्लिक करें, ईमेल भी कर सकते हैं, एक फ़ोन नंबर भी कर इंक्वायरी आउट करें। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।